हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीके अड्डा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ज़ियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन ABNHPM में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएँ सम्मिलित हुई हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना, ऑप्शन डी 1 और 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1 और 2। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना नामक दो योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए GDP डेफ्लेटर, ऑप्शन बी CPI ALRL, ऑप्शन सी CPI IW, ऑप्शन डी WPI। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी WPI। WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी बासमती चावल, ऑप्शन डी दाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बासमती चावल। बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है? ऑप्शन ए नाफेड, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी ट्राइफेड, ऑप्शन डी FCI। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नाफेड। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। ऑप्शन बी यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है। ऑप्शन सी यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत बढ़ाता है। ऑप्शन डी यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत कम करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी 99%, ऑप्शन डी 75%। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 99%। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। RBI ने इसमें अपने शेयर बेच दिए और अब इसमें भारत सरकार का 99% हिस्सा है। यह कृषि SSI और कॉटेज और गांव उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2011। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2006। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ लेकिन 2011 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए दीर्घावधि उधार, ऑप्शन बी मध्यावधि उधार, ऑप्शन सी लघु अवधि उधार, ऑप्शन डी अत्यंत दीर्घावधि उधार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दीर्घावधि उधार। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा दीर्घावधि उधार का है। क्वेश्चन नंबर 9, रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष किसी सदस्यता के कोटा और IMF की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? ऑप्शन ए
राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन। ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना। ऑप्शन सी PMGSY ग्रामीण सड़क परियोजना। ऑप्शन डी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना DMICDC भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच एक योजनाबद्ध औद्योगिक विकास परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? ऑप्शन ए भारत का समेकित निधि। ऑप्शन बी भारत का सार्वजनिक खाता। ऑप्शन सी भारत के आकस्मिक निधि। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री राहत निधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भारत का सार्वजनिक खाता। 1999 से भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि NSSF की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? ऑप्शन ए US डॉलर। ऑप्शन बी भारतीय रुपये। ऑप्शन सी जापानीज येन। ऑप्शन डी यूरो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए US डॉलर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ऑप्शन बी राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन डी नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय केसर मिशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केसर के विकास के लिए लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? ऑप्शन ए बैंक रेट बढ़ाना। ऑप्शन बी रिजर्व अनुपात आवश्यकताएं बढ़ाना। ऑप्शन सी खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना। ऑप्शन डी क्रेडिट का राशनिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना, क्योंकि ओपन मार्केट्स में प्रतिभूतियों की खरीद से अधिक चल निधि प्रणाली हो जाएगी और अधिक चल निधि का मतलब है कि अधिक धन एक ही सामान का पीछा करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? ऑप्शन ए CBED। ऑप्शन बी CBDT। ऑप्शन सी CBEC। ऑप्शन डी CBIT। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी CBEC। भारत में अप्रत्यक्ष कर की सबसे ऊंचा प्राधिकरण CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? ऑप्शन ए WPI। ऑप्शन बी CPI। ऑप्शन सी IIP। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। CPI का फुल फॉर्म उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, WPI थोक मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए निगम कर। ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटी। ऑप्शन सी बिक्री कर। ऑप्शन डी सेवा कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निगम कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सीधे जनता से न लेकर अन्य साधनों द्वारा लिए जाते हैं, जैसे बिक्री कर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी आदि। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आयकर। ऑप्शन बी सेवा कर। ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी। ऑप्शन डी बिक्री कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आयकर। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो लोगों से सीधे लिए जाते हैं। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए मछली। ऑप्शन बी यातायात और यात्रा। ऑप्शन सी आभूषण। ऑप्शन डी हथकरघा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यातायात और यात्रा। यातायात और यात्रा अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।